प्रेरितों के काम अध्याय 11 वचन 17 और 18 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम एक ऐसी घटना को देखते हैं जब प्रभु यीशु का प्रमुख चेला पतरस अन्य जातीय लोगों को प्रभु का सुसमाचार बता के वापस लौट गया था। ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि अन्य जाति लोगों के सामने प्रभु यीशु के नाम का बड़े पैमाने में प्रचार हुआ था, क्योंकि तब तक प्रभु का नाम यहूदी लोगों तक सीमित था। इजरायली लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उन तक प्रभु यीशु का नाम, प्रभु का सुसमाचार और प्रभु की सारी बातें उन तक सीमित थी। और प्रभु यीशु के सारे चेलों को भी ऐसा ही लगता था कि ये सुसमाचार और यीशु का नाम बस हम यहूदी लोगों के लिए है, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम अब्राहम के बेटे हैं, अब्राहम की बेटियां हैं, तो हमारे लिए ये सुसमाचार है। इज़राइल छोड़ के बाकी लोगों के लिए भी प्रभु यीशु का नाम है, सुसमाचार है और पापों की मुक्ति और क्षमा उपलब्ध है। इस बात से चेले भी अब तक अनजान थे, पर प्रभु ने अपने चेले को, पतरस जो प्रमुख चेला था, उसे एक दृष्टांत के द्वारा इस बात को साफ कर दिया था कि उसका नाम, उसका सुसमाचार, पापों की क्षमा और अनंत जीवन और पवित्र आत्मा का वरदान, ये बातें बस इज़राइल के लिए नहीं है बल्कि पूरे दुनिया के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु इस धरती पर था, वो इज़राइल के बाहर कभी नहीं गया था और उसी देश में उसको क्रूस पर जान से मार दिया गया। प्रभु के मरने के तीसरे दिन बाद वो जीवित हो गया। जिंदा होने के बाद 40 दिन तक वो चेलों के साथ रहा, उनको दर्शन देते रहा, उनको सिखाते रहा और 40वें दिन वहीं से वो आसमान में यानी स्वर्ग में चला गया। पर जाते समय उसने अपने चेलों को ऐसी आज्ञा दी थी कि पूरे संसार में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो। पर चेलों को ये बात समझ में नहीं आई थी कि प्रभु यीशु का नाम और उस नाम से मिलने वाली पापों की क्षमा और उस नाम के कारण जो मिलने वाला पवित्र आत्मा का वरदान है, ये बस हमारे लिए नहीं है, केवल इज़राइली लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सारे लोगों के लिए है, सारी दुनिया के लिए है। ये उन्हें पता नहीं था। हालेलुया। इसलिए प्रेरित चरित्र में लिखा गया है कि तक ये बस यहूदी लोगों को ही सुसमाचार सुना रहे थे, बस इज़राइली लोगों को ही प्रभु यीशु का नाम बता रहे थे। पर जब प्रभु ने अपने इस चेले को दृष्टांत के द्वारा बताया, तब पतरस गया अन्य जातियों के सामने पहली बार यीशु के नाम का प्रचार करने के लिए। और वहाँ पर ऐसा हो गया कि जब पतरस खड़ा रहा और सामने सारे के सारे अन्य जाति लोग थे, यानी इज़राइली नहीं थे, और वे लोग सुन रहे थे, विश्वास से पतरस के द्वारा उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों को ग्रहण कर रहे थे, तब परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह सुनने वाले लोगों के ऊपर हो गया कि उन सबों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे दिया। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। और पतरस भी खुद इस बात को देखकर दंग रह गया कि ये कैसा हो गया, इन्हें भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे दिया। क्योंकि पेंटेकोस्ट के दिन जब इनको पवित्र आत्मा मिला था तब क्या क्या हुआ था, बिल्कुल वही बातें इन अन्य जाति लोगों के साथ हो रही थी। उन्हें भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, वे भी अन्य भाषा में बोलने लगे, उन्हें भी सामर्थ प्राप्त हो गया, उन्हें भी परमेश्वर का स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त हो गया। और तब पतरस समझ गया कि परमेश्वर ने इनके ऊपर भी अनुग्रह किया है। यदि परमेश्वर ने इनको पवित्र आत्मा दे दिया है, इसका मतलब इनको भी परमेश्वर ने ग्रहण किया है, परमेश्वर ने इनका भी स्वीकार कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब तक ये सारी बातें कलीसिया के लोगों तक पहुंची जो कि पहले के इजरायली थे, और उन तक ये बातें पहुंची कि पतरस गया है अन्य जातियों के सामने प्रचार करने के लिए, और अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा मिल गया। तो ये लोगों को बड़ा गुस्सा आ गया, और पतरस वापस आने के बाद वे पतरस के साथ बहस करने लगे कि ये कैसा संभव है, वो तो अन्य जाति लोग हैं, मूर्ति पूजक है, उनके सामने जाकर तुमने पवित्र परमेश्वर का पवित्र सुसमाचार क्यों सुनाया। जब ये लोग पतरस के साथ बहस करने लगे तभी पतरस ने उन्हें सारी बात को समझाया कि मेरी भी एक गलत फहमी थी, मुझे भी लगता था कि पापों की क्षमा बस हम इजरायलियों के लिए है, ये पवित्र आत्मा का वरदान बस हम इजरायलियों के लिए है, ऐसा मुझे भी लगता था। पर परमेश्वर ने मुझे ऐसा एक दृष्टांत दिया, और इस दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर ने मेरे सामने इस बात को साफ कर दिया। तो मैं वहाँ गया, अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया, और वो कहता है कि जब मैं बोल रहा था तब प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण हमें जैसा पवित्र आत्मा का वरदान मिला, बिल्कुल वैसा ही वरदान परमेश्वर ने उनको भी दे दिया। तो परमेश्वर को रुकाने वाला मैं कौन होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है, मैं बस बोलते गया, पवित्र आत्मा तो मैंने नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया। जब मैं बोल रहा था तब परमेश्वर ने सुनने वाले लोगों को पवित्र आत्मा दे दिया। मतलब ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि अन्य जाति लोग भी परमेश्वर के घर में पहुँचे, अनंत जीवन में पहुँचे। ये परमेश्वर चाहता है। यदि ये परमेश्वर की योजना है और उसी ने ये सब कुछ किया है, तो मैं कौन होता हूँ परमेश्वर को रोकने वाला। हालेलुया, हालेलुया। और तब जाकर ये लोग बोलने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये लोग मान गए, यदि परमेश्वर ने खुद ही पवित्र आत्मा देकर साबित किया, इसका मतलब अन्य जाति लोगों को भी जीवन मिले, ये परमेश्वर की इच्छा है। और उनको जीवन मिलने के लिए परमेश्वर ने उनको मन फिराव का दान दे दिया है। मन फिराव, जिसे हम पश्चाताप भी बोल सकते हैं। मन फिराव यानी अपने मन को बदलना, अपने हृदय को बदलना, अपने दिल को बदलना। और दिल को बदलना, पश्चाताप करना, मन फिराव, ये साधारण बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर का बड़ा वरदान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वरदान है। ये लोग बोल रहे हैं कि तब तो परमेश्वर ने ही अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दे दिया है। इन्होंने मन को बदला, दिल को बदला, पश्चाताप किया, तभी तो परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा दे दिया। और इन्होंने मन कैसा फिराया, दिल को कैसा बदला, पश्चाताप कैसे किया, परमेश्वर ने उनको मन फिराव का दान दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दिल को बदलना, पश्चाताप करना और अपने दिल को बदलकर परमेश्वर के पास लौट आना, ये बिल्कुल साधारण बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी असाधारण बात है। असाधारण, जिसे हम अंग्रेजी में सुपर नेचुरल बोल सकते हैं।
ये असाधारण बात है। साधारण बात बहुत दुनिया में हम देखते हैं, पर एक बात बड़ी असाधारण है, दिल का परिवर्तन, दिल का बदलाव। और ये बस परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का हर मनुष्य पापी है और हर मनुष्य विनाश की ओर बढ़ रहा है। पाप के कारण हर मनुष्य की आत्मा का विनाश हो जाएगा। हमें जीवन मिलने के लिए वापस आना है, अनंत जीवन को पाने के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ना है, अर्थात अपने दिल को बदलना है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर के पास वापस आना है, मतलब दिल को बदलना है, सारे गलत रास्तों को छोड़कर परमेश्वर के सच्चाई के रास्ते से चलना है। और ये दिल का परिवर्तन, दिल का बदलाव कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। आप इसे पैसे के द्वारा नहीं कर सकते हैं। आप किसी मनुष्य को पैसा देकर खुश कर सकते हैं, पल भर के लिए, पल भर के लिए आप उसको मना सकते हैं पैसा देकर या कुछ चीज़ें देकर या मीठी मीठी बातें बोलकर आप थोड़े समय के लिए उसके मन को राजी कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए। बाद में दोबारा जाकर वो अपनी ही जगह पे खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका बेटा आपकी बात को नहीं मान रहा है, आप उसको मीठी मीठी बातें बोलोगे, समझाओगे, चाहे तो उसको पैसा भी दोगे, उसको जो भी चाहिए दोगे और मीठी मीठी बातें बोलकर उसके मन का परिवर्तन करने की कोशिश करोगे। ये सब करने के बाद 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए आपका बेटा आपकी बात को मानेगा। 1 दिन के बाद दोबारा उसका टेढ़ा चलना शुरू हो जाएगा। दिल का परिवर्तन, मन को बदलना परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। एक शराबी व्यक्ति शराब पीता है, खुद का भी नुकसान करता है, परिवार का भी बड़ा नुकसान करता है। दिन भर की सारी कमाई शराब के ऊपर खत्म कर देता है। औरत कितना समझाती है, माँ बाप कितना समझाते हैं, भाई बहन कितना समझाते हैं, रिश्तेदार कितना समझाते हैं, किसी की बात को मानता नहीं है। पर ऐसा व्यक्ति जब परमेश्वर के चरणों के पास आता है, ऐसा बड़ा अनुग्रह होता है कि किसी के बताने के बिना वो अपने आप शराब को छोड़ देता है और परिवार की सुधि लेना, परवाह करना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले वो क्यों नहीं सुन रहा था? यद्यपि कितने सारे शराबी जानते भी है कि मेरा ये काम बुरा है, मेरे खुद का भी नुकसान हो रहा है, शरीर का नुकसान हो रहा है, मेरे औरत का, बच्चों का भी नुकसान हो रहा है, मान कर भी वे अपने आप को बदल नहीं सकते हैं। कुछ साल पहले ब्रदर के पास 2 बहनें आई थी और उन्होंने ब्रदर को समस्या बताई कि हमारे भाई की शादी हो गई है, उसको 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और भाई एक दूसरे औरत के पीछे पड़ा हुआ है, ये हमारा इकलौता भाई है और हमने इसको बहुत समझाने की कोशिश की पर वो सुनता नहीं है। वो अपने शादीशुदा औरत को तलाक देना चाहता है, डिवोर्स देना चाहता है। उसने, उन दोनों बहनों ने कहा कि हमने भाई को बहुत समझाया क्योंकि हमारी भाभी बहुत अच्छी है, हमने उसे बहुत समझाया, सारी बातों को वो सुनता है, बीच बीच में रोता भी है और सब रोने के बाद अंत में बोलता है, मैं मेरा फैसला नहीं बदलूंगा, मैं उस औरत के साथ ही रहने जा रहा हूँ। जब बहनें समझाती है तब ये रोता भी है, आंखों से आंसू भी आते हैं, उसे बुरा भी लगता है कि मैं इतनी मेरी अच्छी औरत के साथ जो आज तक मेरे साथ नेकी से रही है, उसके साथ मैं ऐसे दुष्टता से बर्ताव कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के साथ दुष्टता से बर्ताव कर रहा हूँ। बुरा भी लगता है तो भी अपना दिल नहीं बदल सकता है, बीच बीच में रोता भी है पर आखिर बोलता है मैं उसी के साथ शादी करूँगा। कितनी कठिन बात है, क्या दिल को बदलना आसान बात है? कितने बार माँ बाप बोलते हैं, हम बच्चों को कितना समझाते हैं, कितना बोलते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, कुछ होता नहीं है। दिल का परिवर्तन, दिल का बदलाव बस परमेश्वर कर सकता है।
कुछ दिन पहले एक बहन ने यहाँ पर गवाही दी। वो कहती है कि उसने उसकी बहन से कुछ पैसा लिया हुआ था, शायद उधार लिया रहेगा, और वो बोलती है इतने सालों के बाद भी मैंने मेरी बहन का पैसा लौटाया नहीं। वो मांगती थी तो भी मैंने दिया नहीं। मेरे पास पैसा होकर भी मैं उसका पैसा वापस नहीं करती थी। बहन के मांगने के बावजूद और इसके पास पैसा होने के बावजूद ये अपनी बहन का पैसा वापस नहीं कर रही थी कितने सालों तक। उसने कहा मैंने YouTube पर यहाँ की प्रार्थना देखी, प्रवचन सुना और प्रवचन सुनने से मेरा दिल बदल गया और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होने लगा कि मैंने मेरी बहन के साथ कैसा बुरा बर्ताव किया। इतने सालों तक मैंने मेरी बहन को कैसा दुख दिया, मैंने उसके पैसे क्यों नहीं वापस लौटाए। मुझे दुख होने लगा और मैंने तुरंत बहन को फ़ोन करके कहा मैं तुम्हारे पैसे वापस दे देती हूँ। और उसने ये भी कहा कि मैंने ऑनलाइन के ज़रिए उसके पैसे वापस कर दिए और जैसे ही मैंने उसके खाते में पैसे डाल दिए मेरे दिल में बड़ी शांति आ गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बहुत बड़ी गवाही है, छोटी गवाही नहीं। पैसा 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, पर गवाही का मूल्य करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा है। पैसा 5,000 10,000 हो सकता है, पर गवाही का मूल्य जान सकते हो? इसका दिल कौन बदल सकता है? सगी बहन बार बार उसको विनती कर रही है मेरा पैसा वापस कर दे, मेरा पैसा वापस कर दे, नहीं मान रही है। एक बहन ने मुझे कहा था कि मेरे संकट के समय मैं सोना लेकर बैंक में जा रही थी कर्जा निकालने के लिए। तभी मेरी सगी बहन मुझे बोली कि बैंक में क्यों जा रही है, सोना मेरे पास दे, मैं तुझे पैसा देती हूँ, जब पैसा वापस करेगी मैं सोना वापस दे दूँगी। सगी बहन बता रही है तो अविश्वास या शक की बात कहाँ पर है। उसने सोना बहन के हाथ में दे दिया। बहन ने उसको कुछ 25-30 हज़ार रुपये चाहिए थे, वो दे दिए। वो उसके संकट का समय था, पति बीमार थे और बहुत कुछ परेशानी थी। कुछ ही दिनों के अंदर पति के कोई पैसे आने वाले बाकी थे, वो आ गए। उसने अपने बहन के सारे पैसे लौटा दिए और उसको कहा मेरे गहने मुझे वापस दे दो। तो बहन बोलती है रहने दो मेरे पास, पैसा भी ले लिया, जेवर भी रख लिए। कितने महीने साल बीतते गए। वो कहती है मैं बहन को रोकर बोली कि क्यों मेरे जेवर तुमने पास रखे हैं, मेरा सोना मुझे वापस कर दो। तो बहन झगड़ा करती है, गुस्सा करती है और वापस देने के लिए तैयार नहीं है। ये बहन की भी वही बात है। बहन के पैसे लिए थे, वापस नहीं दे रही थी, कितने सालों तक वापस नहीं दे रही थी। पर परमेश्वर का एक स्पर्श, परमेश्वर का एक छूना, जिसके द्वारा उसे बड़ा एहसास हो गया कि मैंने क्या कर दिया, कितना बड़ा गुनाह कर दिया, कितना बड़ा पाप कर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं पापी हूँ, मैंने इसको फंसाया, उसको फंसाया, मैंने इसके साथ बुरा बर्ताव किया, उसके साथ बुरा बर्ताव किया, और यदि आपको अपने पापों के लिए बड़ा दुख हो रहा है और आपका दिल बदलते जा रहा है, तो आप मान लेना कि ये साधारण बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने स्वर्ग से आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। अनुग्रह। जो बहन ने मंच पर आकर माइक पर से इतने सारे लोगों के सामने बता दिया कि मैं ऐसी व्यक्ति थी कि खुद के बहन के पैसे वापस नहीं लौटा रही थी, और प्रवचन को सुनने के बाद मेरा दिल बदल गया, मुझे बड़ा बुरा लगा, दुख हो गया और तुरंत मैंने बहन के पैसे वापस कर दिए। ये बोलने के लिए भी ताकत लगती है, ये बोलने के लिए और इतने सारे लोगों के सामने आकर अपनी गलती को मानने के लिए भी बड़ी ताकत लगती है। और ये ताकत शरीर की ताकत नहीं है, ये आत्मा की ताकत है जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम पाप करते हैं और पाप करते जाते हैं, तब हमारा दिल कड़क बनता है, पत्थर के समान।
बाइबल में लिखा गया है कि पाप के द्वारा मनुष्य फंस जाता है, दिल कड़क बनते जाता है, लोग एक दूसरे को फंसाते हैं, बुरे काम करते हैं, बहुत बुरे रास्तों से चलते हैं। जब शुरू में कुछ बुरा काम किया जाता है, थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है, पर नज़रअंदाज करते हैं और करते जाते हैं। जो व्यक्ति ज़िंदगी में पहली बार किसी की हत्या करता है, पहली हत्या करने के बाद उसे बड़ा दुख होता है, दिल में ऐसा लगता है मैंने ये क्या किया। पर कुछ समय के बाद दूसरी हत्या करता है, तीसरी हत्या करता है, क्योंकि उसके बदले उसको पैसे मिलते जाते हैं। बाद में दिल पत्थर के समान बनता है, एक साथ वो कितने भी लोगों को मार डालेगा, उसे कुछ नहीं लगता है। पाप मनुष्य के दिल को कड़क बना देता है। पाप, सारे अधर्म मनुष्य के दिल को पत्थर के समान बना देते हैं और दुनिया के हर मनुष्य के दिल का पत्थर बन चुका है। हम जब संसार में थे, हमारा भी दिल पत्थर के समान था, क्योंकि हम दिन रात पाप करते जाते थे और उसके बदले हमें कोई बुरा नहीं लगता था। पर परमेश्वर के पास आने के बाद यदि हमें बुरा लग रहा है, यदि हमें पश्चाताप हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे ऊपर परमेश्वर की बड़ी दया हो रही है। यदि आपके हाथ से एक गुनाह होता है और तुरंत आपको बुरा लगता है, तो मान लेना आपके ऊपर परमेश्वर की दया हो गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने किसी को झूठ बोल दिया और बोलने के बाद तुरंत आपको यदि लगता है मैंने बहुत बुरा काम किया, आपकी आंखों में आंसू आते हैं, दिल में आंसू भर जाते हैं और लगता है मैंने बुरा काम किया, इसका मतलब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है। आपने किसी को गाली दी और आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है। आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं लगता, गालियां दे रहे हैं, कुछ नहीं लगता, दूसरों को फंसा रहे हैं, कुछ नहीं लगता, इसका मतलब आपका दिल अभी भी पत्थर है। और यदि आपका दिल पत्थर है तो परमेश्वर का अनुग्रह होना बाकी है, अभी भी आपके ऊपर अनुग्रह नहीं हुआ है। और यदि अनुग्रह नहीं हुआ है तो आप खतरे की हालत में है, क्योंकि आप विनाश के रास्ते पर है। यदि अनुग्रह नहीं हुआ तो एक दिन आपका विनाश हो जाएगा। पर यदि आपके ऊपर अनुग्रह हो गया है, इसका मतलब आपके लिए, आपको पश्चाताप के लिए अवसर है। आप माफ़ी मांग सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं और उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जो परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारे लिए रख दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अन्य जाति लोगों को पवित्र आत्मा मिलने के बाद ये इज़राइली लोग बता रहे हैं कि इन्होंने कैसा पश्चाताप किया, इन्होंने कैसे दिल को बदला, इन्हें कैसे अपने पाप का एहसास हो गया। इसका मतलब यकीनन परमेश्वर ने उनको जीवन के लिए मन फिराव का दान दे दिया है। परमेश्वर ने इनके दिल को बदल डाला है। परमेश्वर ने उन्हें ऐसा दान दे दिया है जिसके द्वारा इनका कड़क दिल नरम बनते जा रहा है। इन्हें अपने पापों का एहसास होते जा रहा है। ये अपने पापों को मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। तभी तो परमेश्वर ने इनको पवित्र आत्मा दे दिया। और इसका मतलब ये भी है, परमेश्वर चाहता है इन्हें भी जीवन मिल जाए और मरने के बाद ये भी स्वर्ग में पहुंचे और अनंत काल मेरी महिमा में मेरे साथ रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो मनुष्य के दिल को बदल देता है। परमेश्वर ने बाइबल में ज़्यादातर पुराने नियम में अपनी पहचान इस प्रकार करा के दी है। वो दिल को जांचने वाला परमेश्वर है, दिल को परखने वाला परमेश्वर है और साथ ही साथ दिल को बदलने वाला परमेश्वर है। आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बड़े बड़े, पर मनुष्य के दिल को नहीं बदल सकते हैं।
आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकते हैं, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकते हैं, अपने लिए 10 बड़े मकान बना सकते हैं, अपने लिए 10 भारी भारी गाड़ियां खरीद सकते हैं, कितनी सारी जमीन खरीद सकते हैं, सोना चांदी इकट्ठा कर सकते हैं, पर एक व्यक्ति के दिल को आप नहीं बदल सकते हैं। हालेलुया। खुद के बेटे को नहीं बदल सकते हैं, खुद के बेटी को नहीं बदल सकते हैं, खुद के औरत को या पति को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि दिल को बदलने का काम बस परमेश्वर करता है। और इसीलिए मैं लोगों को हमेशा बताती हूँ, आप दूसरों को उपदेश करना छोड़ दो। आपके घर के कोई लोग या आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सहेली, जिनके बारे में आप चाहते हैं कि इनका उद्धार हो जाए, ये परमेश्वर के पास आ जाए, गलत रास्ता छोड़ दे, आपको जिनके बारे में ऐसा लगता है उन्हें बड़ा बड़ा उपदेश मत सुनाओ, उनके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जो काम आपके बोलने से नहीं हो जाएगा, वो काम परमेश्वर के एक स्पर्श से हो जाएगा। यदि परमेश्वर उनके दिल को छुएगा तो आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज तक कितनी बहनों ने यहाँ पर ऐसी गवाही दी है, पति प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, यहाँ प्रार्थना में आने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने समझाया तो भी नहीं मानते थे, फिर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और कोई बहनें उपवास करके प्रार्थना करी अपने पति के लिए, और नतीजा ये हो गया पति खुद प्रभु के पास आ गए। और कुछ औरतें अभी ऐसा भी बोलती है कि हमारे आने से पहले पति पहले यहाँ प्रार्थना में आकर बैठ जाते हैं। हालेलुया। ये काम कौन करता है? परमेश्वर करता है। दिल को बदलने का काम मनुष्य नहीं कर सकता है। आप बड़े बड़े दुनिया के काम कर सकते हैं, दिल को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए प्रार्थना करो आपके परिवार के लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए और आपके सारे लोगों के लिए जिनके बारे में आप चाहते हैं कि इनका उद्धार हो जाए, ये परमेश्वर के पास आ जाए, इनका दिल बदल जाए, ये गलत रास्ता छोड़ दे, उनके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि दिल का बदलाव, मन फिराव, ये परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अन्य जातियों को पवित्र आत्मा मिल गया क्योंकि उन्हें मन फिराव का दान मिल गया। उन्होंने अपने दिल को बदला, पापों को कबूल किया, पश्चाताप किया। जब पतरस सुसमाचार बता रहा था, यानी परमेश्वर के वचन बता रहा था, वे अपने मन ही मन में अपने पापों को कबूल कर रहे थे। जब पतरस बोल रहा था, वे ध्यान लगाकर सुन रहे थे, तब उन्हें मन में एहसास हो रहा था हम कितने पापी हैं, हम कितने पापी हैं, परमेश्वर की नज़र में हम कितने गुनहगार हैं। जब वे मन ही मन पश्चाताप कर रहे थे, मन को जांचने वाला, दिल को परखने वाला परमेश्वर उनकी ओर देख रहा था, उससे उनके दिल नजर आ रहे थे। और इसीलिए जब पतरस बोल रहा था, लोगों के दिल में क्या चल रहा है पतरस को नहीं मालूम था। अभी जब मैं प्रवचन दे रही हूँ, आप में से किन किन के दिल में क्या क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम है, पर दिल को परखने वाला परमेश्वर आत्मा के रूप में यहाँ पर है। वो आपको देख रहा है और आपको पहचान रहा है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। पतरस बोल रहा था, तब लोग मन ही मन में पश्चाताप कर रहे थे। मन को परखने वाला परमेश्वर जिसने उनके मन को परखा, और पतरस के अनजाने में परमेश्वर ने आसमान खोल दिया और उनके ऊपर पवित्र आत्मा की बारिश कर दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आपका दिल भी कड़क है पत्थर के समान, आपको भी अपने पापों का एहसास नहीं हो रहा है, पश्चाताप नहीं हो रहा है, आप परमेश्वर के पास मांगो कि आपको मन फिराव का दान मिल जाए। आप यहाँ प्रार्थना में आते हैं तो भी शराब पीना शुरू है, आप यहाँ प्रार्थना में आते हैं तो भी झूठ बोलना शुरू है, आप यहाँ प्रार्थना में आते हैं तो भी दूसरों को फंसाना, लुटाना आपने शुरू रखा है। आप कोई धंधा करते होंगे, कोई नौकरी करते होंगे, जो भी आप काम धंधा करते हैं उसमें आप दूसरों को फंसाते होंगे, लुटाते होंगे, रिश्वत लेते होंगे और बहुत सारे बुरे काम आप जिंदगी में करते होंगे। प्रार्थना में आ रहे हो तो भी ये सारे बुरे काम शुरू है। आप प्रभु से मांगो कि आपको मन फिराव का दान मिल जाए।
दिल के परिवर्तन का दान मिल जाए, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो जाएगा, किसी को आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप पापों से दूर हो जाओगे। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। आपके जीवन का अंधकार निकल जाएगा। बाहर से आप एक साधारण व्यक्ति नजर आओगे, पर आत्मा में आप असाधारण बन जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, जो हर दिन हर पल आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। साथ ही साथ दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो। ये अंत की घड़ी है। शैतान बड़े पैमाने में दुनिया में काम कर रहा है, लोगों को फंसा रहा है, पाप में गिरा रहा है और परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है। प्रार्थना करो आपके परिवार के लोगों के लिए, प्रार्थना करो अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। उन्हें मन फिराव का दान मिल जाए, उनका दिल बदल जाए, उन्हें भी पवित्र आत्मा मिल जाए, उन्हें भी पापों की क्षमा मिल जाए और उन्हें भी जीवन मिल जाए। इसलिए प्रार्थना करो, क्योंकि शैतान दुनिया में काम कर रहा है, पर परमेश्वर चाहता है कि दुनिया का हर मनुष्य उद्धार पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, हर एक को पापों की क्षमा मिले, और ये परमेश्वर की इच्छा है हर कोई मरने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करे। हालेलुया, 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 हाले। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।